कल तक हमने जाना कि हमारे किए कर्म कभी भी बेकार नहीं जाते और अगर हमने निष्ठा से, भक्ति से जिस भी कार्य को किया है वो हमेशा रहेगा। पर इतना सब जानने के बाद भी हमारे मन में अनेक प्रश्न रहते हैं कि हम अपने उस कार्य को करें कैसे। शायद सबको जानने वाले श्री कृष्ण हमारे मन की इस स्थिति से को जानते थे और अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्न को भी वो पहले ही भांप गए थे। इसलिए वो कहते हैं कि तुम जब भक्तिपूर्ण कल्याणपूर्ण कार्य में संलग्न हो तो आपको प्रकृष्ट यत्न के साथ ही उस कार्य को करना है। और आज के श्लोक में वो वही कहते हैं, प्रयत्नात् यतमानस्तु, कि जो प्रयत्न करता हुआ कार्य करता है, यत्न करता है, वही व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है। यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यहाँ कृष्ण ने केवल यत्न का प्रयोग ना करके प्रयत्न का प्रयोग किया है। यत्न तो हम सब कार्यों में हर समय करते रहते हैं, परंतु जिस कार्य में हम अपना प्रकृष्ट यत्न लगा देते हैं वो कार्य हमें चरम सीमा तक पहुंचा देता है। और ऐसे उदाहरण तो हमने साहित्य में पढ़े भी हैं और देखे भी हैं। अगर देश में, भूमंडल में इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं तो उस आविष्कारों के पीछे व्यक्तियों के द्वारा किया गया उनका प्रकृष्ट प्रयत्न ही था। और जब जब धरती पर जिसने प्रकृष्ट प्रयत्न किया है वो सफलता को प्राप्त हुआ ही है। चाहे वो आध्यात्मिकता का मार्ग हो, चाहे वो वैज्ञानिक तथ्य से जुड़ा मार्ग हो या कोई भी अन्य मार्ग हो, प्रकृष्ट प्रयत्न जहां पर भी लगाया गया है वो कार्य हमेशा ही सफलता को प्राप्त हुआ है। ठीक इसीलिए श्री कृष्ण ने यहाँ कहा कि अगर तुमने भक्ति के मार्ग में प्रकृष्ट प्रयत्न का प्रयोग किया है तो परम गति तुम्हें प्राप्त होगी ही, क्योंकि प्रकृष्ट उत्तम और अच्छी प्रकार से किए गए कर्म ही हमारे सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति प्राप्त करते हैं। और यह परम गति एक ऐसी परम गति है जिसको हम केवल एक जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अनेक जन्मों में जब बहुत सारे अच्छे कर्म करते हैं तब जाकर के हम उस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उस परम गति को प्राप्त करते हैं। तो ये श्लोक हमें क्या शिक्षा देता है कि हमें हमेशा अगर किसी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है और अगर हमने जीवन को सफल बनाना है तो हमें जीवन में प्रकृष्ट कर्मों को अपने जीवन में स्थान देना ही होगा। और अगर प्रकृष्ट कर्मों को हमने स्थान दिया है तो परम गति को प्राप्त करना बिल्कुल कठिन नहीं है। तो आज से प्रयत्न करते हैं हर चीज में हमें प्रकृष्टता का ही स्थान देना है और जीवन को सफल बनाना है।